दोस्तों, नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। पीडियाट्रिक का यह सेकंड टॉपिक है। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न क्या है? न्यूबॉर्न कहा जाता है जो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज तक होता है, उसे न्यूबॉर्न कहा जाता है। या आप इसे फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ कह सकते हैं या फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। यह न्यूबॉर्न क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ डेथ और मॉर्टेलिटी। अर्ली न्यूनेट का कॉज ऑफ डेथ होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ अर्ली न्यूनेट इज प्री मैच्योरिटी या प्रीटर्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अ लेट न्यूनेट इज न्योनेटल सेप्सिस। तो न्योनेटल सेप्सिस यह क्या है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। न्योनेटल सेप्सिस यानी इट इज अ जनरलाइज्ड इन्फेक्शन इन द न्यूबॉर्न इंक्लूडिंग द ब्लड स्ट्रीम। इसे कहा जाता है न्योनेटल सेप्सिस। Newborn is classified into the three types on the basis of body weight, on the basis of gestational age and on the basis of intrauterine growth curve. फर्स्ट रहता है on the basis of body weight, irrespective of gestational age। बॉडी वेट बस देखा जाता है इस क्लासिफिकेशन में। इसमें जेस्टेशनल एज का कोई लेना देना नहीं होता। सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेस्टेशनल एज। इसमें जेस्टेशनल एज देखा जाता है न्यूबॉर्न का। इसमें बॉडी वेट का कुछ लेना देना नहीं होता। और थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व। दिस मेथड वाज गिवन बाय डॉक्टर लुबकेंचो। इसमें इसमें बॉडी वेट का रिलेशन दिखाया जाता है जेस्टेशनल एज के साथ। तो दोस्तों, हम देखेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट ऑफ न्यूबॉर्न। तो आपको पूछा जाए अगर न्यूबॉर्न का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो इसका आंसर है 2.5 टू 4 kg। अगर दूसरा अल्टरनेट रेंज क्या है? 2.5 टू 3.99 kg। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल वेट जो है इसमें से एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट रहता है 2.8 kg या 2.9 kg। तो याद रखें दोस्तों, नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज 2.5 टू 4 kg। मैक्रोसोमिया बेबी या लार्ज बेबी या बिग बेबी कहा जाता है उन न्यूबॉर्न को जिनका वेट होता है 4 kg से भी ज़्यादा, मोर देन इक्वल टू 4 kg। जिसका वेट है 4 kg या 4 kg से भी ज़्यादा है, उन न्यूबॉर्न को कहा जाता है मैक्रोसोमिया बेबी या बिग बेबी या लार्ज बेबी। अब दोस्तों, हम जानेंगे लो बर्थ वेट के बारे में। लो बर्थ वेट के कैटेगरीज के बारे में हम जानेंगे। जिन न्यूबॉर्न का वेट 2.5 kg से कम होता है उनको कहा जाता है लो बर्थ वेट बेबी। जिन न्यूबॉर्न का वेट 1.5 kg से कम होता है उनको कहा जाता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और जिन न्यूबॉर्न का वेट 1 kg से भी कम रहता है उन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्या सभी को क्लियर है दोस्तों? सो दोस्तों, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इज ऑन द बेसिस ऑफ जेस्टेशनल एज। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है फ्रॉम 37 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज। टर्म बेबी किसे कहा जाता है? जिन बेबी जो बेबी जिन बेबी की डिलीवरी होती है इन बिटवीन 37 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज के बीच में, उन्हें कहा जाता है टर्म बेबी। तो अभी पोस्ट टर्म बेबी यानी क्या? जिन बेबी की डिलीवरी होती है एट द 42 वीक्स और मोर देन 42 वीक्स इज कॉल्ड एज पोस्ट टर्म बेबी। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रीटर्म का क्लासिफिकेशन। प्रीटर्म इज क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रीम प्रीटर्म, वेरी प्रीटर्म, मॉडरेट प्रीटर्म एंड लेट प्रीटर्म। एक्सट्रीम प्रीटर्म कहा जाता है उन न्यूबॉर्न को जिनका जिनका जिनकी डिलीवरी लेस देन 28 वीक्स के बीच में होती है। वेरी प्रीटर्म कहा जाता है उन न्यूबॉर्न को जिनकी डिलीवरी 28 टू 32 वीक्स के बीच में होती है। मॉडरेट प्रीटर्म कहा जाता है उन बेबी को जिनकी डिलीवरी 32 टू 34 वीक्स के बीच में होती है। और लेट प्रीटर्म कहा जाता है उन बेबी को जिनकी डिलीवरी होती है 34 टू 37 वीक्स के बीच में या मोर देन 34 वीक्स के बाद जिनकी डिलीवरी होती है उन्हें कहा जाता है लेट प्रीटर्म।
थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा यूटराइन ग्रोथ कर्व, जो डॉक्टर लोबकेंशियो ने दिया दिया था। इसमें बॉडी वेट देखा जाता है न्यूबॉर्न, इसमें बॉडी वेट देखा जाता है फिटस का इन रिलेशन टू जेस्टेशनल एज। बॉडी वेट देखा जाता है फिटस का इन रिलेशन टू स्पेसिफिक जेस्टेशनल एज। नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग करवाने को 4 रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होना ज़रूरी है, जैसे कि मदर के 2 रिफ्लेक्सेस और चाइल्ड के 2 रिफ्लेक्सेस। मदर के 2 रिफ्लेक्सेस है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स, और सेकंड है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स। चाइल्ड के रिफ्लेक्सेस है, फर्स्ट है चाइल्ड के 2 रिफ्लेक्सेस इंक्लूड है नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में। फर्स्ट इज रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सेकंड इज सकिंग रिफ्लेक्स। सॉल्विंग रिफ्लेक्स कब आता है, कब डेवलप होता है? सॉल्विंग रिफ्लेक्स यह डेवलप होता है एट 12 to 14 वीक्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ इन द फीटस। सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप होता है एट 28 वीक्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। यह कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखें। सो दोस्तों, अब जानेंगे फीडिंग मेथड्स के बारे में। हम प्रीटर्म बेबी को किस प्रकार फीड करते हैं। सो फर्स्ट फीडिंग मेथड इज फॉर एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी। जिन बेबी का जेस्टेशनल एज होता है लेस देन 28 वीक्स, उनको फीड कैसे किया जाता है यह हम देखेंगे। एक्सट्रीम प्रीटर्म न्यूबॉर्न में इंटेस्टाइन रहती है इमैच्योर। सो यदि हम ओरली कुछ देते हैं डाइट, तो यह डाइट डैमेज करता है इंटेस्टाइन ऑफ या गट ऑफ न्यूबॉर्न और कॉज करता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। सो इसमें ओरल फीड नहीं की जाती, ब्रेस्ट फीड नहीं की जाती, ना ही ट्यूब फीड की जाती है। इसमें की जाती है, एक्सट्रीम प्रीटर्म में की जाती है फीडिंग बाय आईवी रूट या टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से फीडिंग की जाती है इन एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबी। सेकंड, फीडिंग मेथड इन वेरी प्रीटर्म बेबी। जिन जिन बेबी का वे एज जेस्टेशनल एज 28 से 32 वीक्स के बीच में होता है, उनको वेरी प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। ये देखिए, प्रीटर्म बेबी में इंटेस्टाइन तो मैच्योर रहती है, सॉल्विंग रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है, सकिंग रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन वेरी प्रीटर्म बेबी में रूटिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। बिना नॉर्मल रूटिंग रिफ्लेक्स के ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली नहीं की करवाई जा सकती। इसलिए यदि हम फोर्सफुली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं इस वेरी प्रीटर्म वाले बेबी को, तो एस्पायरेट होने के चांसेस है, इससे बेबी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए वेरी प्रीटर्म बेबी में फीड किया जाता है बाय ट्यूब फीडिंग, ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग या नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग से, या इनको कहा जाता है गवाज फीडिंग से। इन न्यूबॉर्न को फीड किया जाता है, वेरी प्रीटर्म वाले न्यूबॉर्न को फीड किया जाता है। सो हम देखेंगे फीडिंग मेथड इन मॉडरेट प्रीटर्म बेबी। मॉडरेट प्रीटर्म बेबी किसे कहा जाता है? जिन बेबी का एज जेस्टेशनल एज 32 टू 34 वीक्स के बीच में होता है, उन्हें कहा जाता है मॉडरेट प्रीटर्म बेबी। इसमें मॉडरेट प्रीटर्म बेबी में सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है, रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है, सॉल्विंग रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है। यह तीनों रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। सकिंग, रूटिंग और रेस्पिरेशन, यह तीनों भी रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं, पर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग करवाई नहीं जा सकती। अगर करवाई जाए ब्रेस्ट फीडिंग फोर्सफुली, तो एस्पायरेट होने के चांसेस होते हैं। सो मॉडरेट प्रीटर्म बेबी में फीडिंग किस प्रकार से की जा सकती है? तो वह की जाती है बाय पैलाडाई फीडिंग और कटोरी और स्पून फीडिंग से फीडिंग करवाई जाती है इन द मॉडरेट प्रीटर्म बेबी। सो अब हम देखेंगे फीडिंग मेथड इन लेट प्रीटर्म बेबी। लेट प्रीटर्म बेबी किसे कहा जाता है? जिन बेबी का एज 34 से 37 वीक्स के बीच में होता है, उनको लेट प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। सो देखिए दोस्तों, लेट प्रीटर्म बेबी में सकिंग, रूटिंग, सॉल्विंग और रेस्पिरेशन, यह रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों के रिफ्लेक्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश होता है। इसलिए फीडिंग मेथड लेट प्रीटर्म में होता है डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। सो दोस्तों, यह है समरी ऑफ प्रीटर्म फीडिंग प्रोटोकॉल।
सो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर लर्निंग डेली कंसेप्ट्स।